धर्म में बढ़ो, अंधविश्वास में मत बढ़ो। अंधविश्वास में भी माताएं बड़ी जल्दी फिसल जाती हैं। ये जा करके बोले महाराज कुछ ऐसा बांध दो हाथ में कि सब हमारे काम बन जाए। वो जा करके वो ज्योतिषी बता देते हैं कि लो भैया ये इतने 1000 की अंगूठी है, उसको पहन ले तेरे सब काम बन जाएंगे। लेकिन पहनने के बाद कुछ नहीं बनता। तो माताएं जो होती हैं थोड़ा जल्दी अंधविश्वास को मानने लग जाती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। धर्म से जियो लेकिन अंधविश्वास से मत जियो। धर्म में खूब आगे बढ़ो, पूजा पाठ में खूब आगे बढ़ो, कथाओं में खूब रुचि रखो, पर किसी गलत चीज में कभी भी नहीं फंसना चाहिए। लोग आजकल कहते भैया धर्म में ऐसा हो जाता है, कोई साधु संत बाद में जा कर के कुछ गलत खबर सुनने को मिलती है, पर ये गलत तक पहुंचते ही क्यों हैं हम लोग? पहले क्यों नहीं समझ जाते? पहले क्यों नहीं समझदारी से चलते? हम पहले समझदारी से चलते नहीं, बाद में जब कुछ होता है गड़बड़ घोटाला, तब फिर बात क्या आती है? सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ऐसा होता है। पहले हम क्यों नहीं उस समय जब हल्ला मचाते तब क्यों नहीं समझते? पहली बात तो कभी भी कोई भी इंसान हो, महापुरुष हो, संत हो, उनको इंसान ही रहने दो। उनको भगवान की पदवी देने की जरूरत नहीं है। भगवान समान हो सकते हैं, आदर भगवान समान हो सकता है, लेकिन जो हम ये करते ना कि किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ गए, भगवान तक को भूल जाते हैं। कई जगह हमको ऐसी शिक्षा भी दे दी जाती है कि भगवान की कोई जरूरत नहीं, हमारे फोटो रखो, हमारे गले में फोटो डालो, हमारी माला जाप करो, हम ही तुम्हारे भगवान है। और फिर ये श्लोक और सुना देते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे ठीक है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, पर क्या इसका मतलब ये भगवान को साइड हटा के बीच में गुरु जी को ही बिठा दो? आप एक शिष्य होने के नाते चलो फिर भी ये मान सकते हो, लेकिन एक गुरु कभी नहीं कहेगा कि आप भगवान को दरकिनार करो और मेरे ही सम्मान हो, मेरा ही नाम हो, मेरा ही आदर हो। एक सच्चा गुरु ये कभी नहीं चाहेगा। वो हमेशा कहेगा मैं भगवान का दास हूं, तू भी उनका दास बन। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। अब इसका एक भाव तो यह है कि गुरु को प्रणाम करो, क्यों भगवान बता दिया, ये बात सही है, यही हम समझते हैं। और एक महापुरुष की वाणी में मैंने सुना कि इसका एक भाव ये भी है कि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं। शिष्य बेचारा कंफ्यूज है कि गुरु को प्रणाम करूं कि गोविंद को प्रणाम करूं, और उस समय गुरु ने इशारा करके ये कहा कि पहले भगवान को प्रणाम कर। तब उस समय ये चौपाई कही कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी उन गुरु की जिन्होंने ये कहा कि पहले गोविंद को प्रणाम कर, पहले भगवान को प्रणाम कर, क्योंकि जाना तो तुझे और मुझको वही है ना। तुझे भी वही यात्रा करनी, मुझे भी यही यात्रा करनी, चलेंगे साथ, लेकिन जाना वही है, मंजिल वही है। तो जहां भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति भगवान को हटा के अपना ज्यादा वो बढ़ा रहा है ना, तो समझ लो वहां कुछ दाल में काला है। उससे दूर हो जाओ, उस अंधविश्वास से दूर हो जाओ। संतों को संत रहने दो, भगवान को भगवान। आजकल तो भारत देश में इतने भगवान हो गए कि मुझे लगता है भविष्य में लोग अपने सरनेम को हटा के नाम के पीछे भगवान लगा लेंगे। तुम कौन बोला, भला नाम आगे और पीछे वो भगवान। भगवान क्या ऐसे हैं कि मेले में बाजार में घूम रहे बिना बात के? भगवान की अलग कैटेगरी है, देवताओं की अलग कैटेगरी है, संतों की अलग कैटेगरी, महापुरुषों की अलग कैटेगरी है। उन सबको हम मिला देते, सबको मिक्स कर देते। घर में भी मुख्य स्थान पर भगवान होने चाहिए, उनके चरणों में गुरु होने चाहिए, क्योंकि ये चाहता है गुरु। अच्छा चलो आप बताओ, अब राम जी के बराबर में एकदम सटा के अगर आप हनुमान जी को बिठा दो, क्या हनुमान जी को भाएगा?
कि एकदम स्वामी के हमको जहां भी आप देखोगे हनुमान जी चरणों में बैठे होंगे। कभी भी बराबरी की सीट पर हनुमान जी नहीं बैठ सकते राम जी की। पर हम क्या करते हैं, हम सब देवताओं को एक ही जगह बिठा देंगे, भगवानों को भी, देवताओं को भी, गुरुओं को भी, और जिस मेले में से जो भगवान मिल जाए सो ही खरीद के ले आएंगे। जो जहां से जो मिला वही उठा लाए, वही मंदिर में जाके रख लिया। पूजा हो ना उससे कोई फर्क नहीं। घर में मंदिर में कम से कम 20-25 डिफरेंट टाइप के देवी देवता हैं। अब देखो, अब आप कई बात लोग को ना भी भाई ये बोलेंगे, अरे हम तो सब धर्मों का हम भी सम्मान करते, सब देवी देवताओं का हम भी सम्मान करते। लेकिन सम्मान हजारों का हो सकता है, पर प्रेम तो एक ही से होगा। सम्मान करो सबका, लेकिन हृदय तो एक ही जगह लगेगा ना। तो घर के मंदिर की जो दिशा है, दशा है, उसको सबको ठीक रखना चाहिए। किस प्रकार मंदिर में भगवान रहने चाहिए, ये थोड़ा सा या तो अपने गुरु से समझो, गुरु जो बताएं उस हिसाब से करो, या शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में जो लिखा वो करो। पर अंध भक्ति, मनमानी भक्ति नहीं, मन चाही भक्ति नहीं। आज के समय में धर्म खूब बढ़ रहा है, सही बात है। इतना कभी हम तो ज्यादा उम्र भी नहीं, अभी 20-25 साल में जितना देखा है धर्म, पहले वृंदावन में कोई गिने चुने लोग आते थे, अब देखो आप पैर रखने की जगह नहीं है। कहीं चले जाओ, बात वृंदावन, कोई दुनिया के तीर चले जाओ, इतना धर्म बढ़ रहा है, इतने लोग धार्मिक बन रहे। पर कई बार वो बाहर से दिखता धार्मिकता है, लेकिन उसकी दिशा गलत है, इसलिए बदलाव नहीं आता, इसलिए कुछ चीज नहीं बदलती। तो अब देखो दुनिया में क्या हो रहा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो लोग कथा सत्संग से जुड़े ना, इन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अंधविश्वास में मत डूबो, धर्म से चलो। खासकर माताएं, किसी ने एक बार बोल दिया ना कि उस पेड़ पे साड़ी बांधने से इच्छा पूरी हो जाती है, सबरी लेन लगा लेंगी वहीं। हाँ, यहाँ हम भी गई थी, हमारी इच्छा पूरी। एक ने एडवर्टाइज कर दिया तो सारा गांव मान लेगा, चलो हम भी वहीं चलते। हमारे भारत में इतने ऑलरेडी मंदिर हैं पहले, उनको अच्छा करो, उनको सजाओ, नई नई जगह नई नई देवी देवता प्रकट करने की क्या आवश्यकता है? क्या कमी है हमारे पास? राम है, कृष्ण है, भगवती है, महादेव हैं। हर रोज नया धर्म कोई प्रकट हो जाता, और फिर वो अपने धर्म को ऐसे व्याख्या करता है कि सनातन धर्म तो कुछ भी नहीं, यही है जो हम कह रहे हैं, यही सब कुछ है। और उसके चक्कर में आके जो हमारे सनातन धर्म की मूल बातें, उनको नहीं मानते हम। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आजकल लोग कोई घर में ग्रंथ नहीं पढ़ता। हिंदू धर्म की बातें तो कर लेंगे, हिंदू धर्म के झंडे लेके नारे तो लगा लेंगे, पर भगवत गीता खोल के नहीं देखेंगे। जो हमारी गीता, जो हिंदू धर्म का मुख्य नींव है, उस भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे और धर्म पे बातें करेंगे। भागवत जी को कभी खोल के नहीं देखेंगे और धर्म की बातें करेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप घर में थोड़ा थोड़ा करके कोई भी ग्रंथ एक ले लो, भागवत सुनिए, भागवत पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, पर पढ़ो। उसके पढ़ने से ये जो अंधविश्वास है ये खत्म तभी होगा। तो पूतना आई, पूतना आकर के श्री ठाकुर जी के पास पहुंची, यशोदा मैया को बधाई दी, मैया बधाई हो, हमने सुनी तुम्हारे घर लाला हुआ है। मैया बोली हाँ बहन, लाला हुआ है तो मैं बधाई देने आई हूँ। बोले हाँ बिल्कुल, ले लो, लाला के दर्शन करो। लाला को लेके यशोदा मैया ने पूतना गोदी में दे दिया और खुद लग गई काम में। पूतना ने देखा कि अब आ गया कन्हैया हाथ में, तो अपने स्तन में कालकूट विष भर के लाई थी, सुई पिलाने लगी ठाकुर जी को। ठाकुर जी पूतना के स्तन से दूध पान करने लगे, खिलखिला रहे, हंस रहे। आंख बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? ठाकुर, कई सारे भाव है इसमें। नेत्र बंद ठाकुर जी ने इसलिए कर लिए कि
भगवान कहते अगर नजर से नजर मिल गई तो प्रेम हो जाएगा इसको हमसे, आई है मारने और हमसे प्रेम कर लेगी तो फिर मारेगी कैसे। सो ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक बार ये भगवान नेत्र बंद करके ये देख रहे थे कि भैया ये पूतना, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो हमको आज माँ की जगह दूध पिला रही है। तो पूतना पिछले जन्म में कौन थी जानते हो? हाँ, राजा बलि की पुत्री थी। तो ये जब श्री वामन भगवान इसके द्वार पर गए, बड़े सुंदर थे, छोटे से थे, बड़े सुंदर ब्राह्मण बन के आए। तो इसको, रत्नावली को लगा, इसके मन में आया कि इतना सुंदर बालक हमारा होता, इतना सुंदर बेटा हमारा होता तो इसको खूब लाड़ लड़ाती। वामन भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी इच्छा पूरी हो। पर फिर अगले ही क्षण वामन भगवान ने 3 पग भूमि में बलि को कंगाल कर दिया। तब इसको गुस्सा आया और बोली ऐसा मेरा बेटा होता तो उसको तो दूध में जहर मिला के पिला देती। भगवान बोले ये भी तथास्तु, तेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। तो दोनों मिक्स इमोशंस है, वात्सल्य भी है बच्चे की तरह और दुश्मन भी है, इसलिए जहर भी पिला रही है और दूध भी पिला रही है। एक भाव यह है कि कृष्ण की आंखें हैं सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्र जो है भगवान के 2 नेत्र माने हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि हम इस ऐसी हत्यारिणी का जो बच्चों को मारती है उसका मुंह नहीं देखेंगे। तो उन दोनों ने पलकें बंद कर ली, आग बंद कर ली। एक भाव यह है कि भगवान ने अपनी दृष्टि आंखें बंद की कि भैया ये तो है ही पिशाचिनी दैत्यनी, इसकी आंखों से आंखें मिलके कहीं हमारी दृष्टि में दोष ना आ जाए, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी तुम देखोगे ना दुनिया को, दुनिया वैसी दिखेगी। आज भी बहुत सारे लोग अरे दुनिया में बड़े पाप बढ़ रहे हैं, और ऐसे भी कई लोग हैं जो ब्रज में रहते, उनसे पूछो तो कहते अरे भैया बड़ा धर्म बढ़ रहा है। अब जिसने जैसा सोच रखा उसको वैसी दुनिया दिखाई देती है, उसको वैसी सृष्टि वैसा ही व्यक्ति दिखा। अब आपने किसी व्यक्ति के बारे में जो सोच लिया, आपको वो व्यक्ति वैसा ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब उस व्यक्ति में भले गुणों पर आपको दोष दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी आंख में, आपकी दृष्टि में दोष है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बोला कि जा अपने राज्य में घूम के आ और कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ के ला। तो पूरे राज्य में पहले घूमा, ढूंढा, और फिर आकर के भगवान को हार के बोला प्रभु मुझे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। पूरा राज्य घुमा, एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। फिर भगवान ने युधिष्ठिर को भेजा कि जा सबरे राज्य में ढूंढ के कोई बुरा आदमी ढूंढ के ला। युधिष्ठिर महाराज पूरे राज्य में घूम के खाली आता गए, बोल प्रभु मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला। अब बताओ उस गांव में क्या बुरे आदमी नहीं होंगे, उस राज्य में क्या अच्छे आदमी नहीं होंगे, पर जिसकी आंखों में जो है उसको सामने वाला वैसा ही दिखाई देगा। तो भगवान ने कहा दृष्टि बिगड़ेगी तो सृष्टि बिगड़ेगी, इससे बढ़िया आंख बंद कर लो। भगवान नेत्र बंद कर ली। तो और भी कई सारे भाव हैं। अंत में पूतना ठाकुर जी को गोद में लेके आकाश में उड़ी, उड़ती उड़ती मथुरा की ओर जाने लगी। भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण किया और पूतना जा करके धरती पर आके गिरी और वहीं पूतना का उद्धार हो गया। भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार कर दिया। फिर सक्टासुर आया, भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। तृणाव्रत आया, भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया। सब दैत्यों पर कृपा करते हुए सबका उद्धार करते हैं ठाकुर जी। अब भगवान का नामकरण हुआ, भगवान का नाम रखा गया। कोई भक्त भाव से भगवान को कृष्ण कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई माधव कहता है, कोई मधुसूदन कहता है, कोई गोपाल कहता है। जो भक्त जिस नाम से पुकारे ठाकुर जी उसी नाम से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आड़ा टेढ़ा भी बुलाओगे ना उसमें भी खुश हो जाते हैं।
भगवान को नाम से कोई पर, अब बताओ दुनिया का कोई आदमी है जो चाहे कि लोग उससे चोर कह के बुलाएं? पर कल आपको कथा सुनाई, भगवान ने जानबूझ के चोरी करी। नाम पहले अच्छा खासा गोपीनाथ था, खीर चुरा के नाम पढ़वा लिया, खीर चोरा गोपीनाथ। तो भगवान तो भाव पे निर्भर है। कोई ना भी, कई लोग ऐसे हैं जो कृष्ण नाम ढंग से प्रॉपर बोल नहीं पाते, कृष्ण नाम है ही टेढ़ा मेढ़ा। हमारे ब्रज में गाते कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा सीधा नाम राधे। तो टेढ़ा मेढ़ा नाम है, कोई नहीं ले पाता, तो भी भगवान कहते अच्छा चलो भाव बढ़िया तो ठीक है, भाव अच्छा होना चाहिए।